अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारी ख़बर का उन्वान है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें, कहाँ कहाँ झटका लगा है, किस तरह झटका लगा है, ज़िला पंचायत में कितने मुस्लिम उम्मीदवार कहाँ हुए हैं, कितने उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी के और समाजवादी के हुए हैं, ये हमने मुकम्मल तफसील इकट्ठी की है। आप पूरी वीडियो को सुने, इसके बाद अंदाज़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 75 अजला में कुल 3050 सीटें हैं ज़िला पंचायत की। हम ज़िला पंचायत के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 अजला में कुल 3500 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी और समाजवादी से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। ज़िला पंचायत में अगर देखा जाए तो इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने 747 सीटें, बीजेपी ने 666, बहुजन समाज पार्टी ने 322 और कांग्रेस ने 77 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। ये कुल आंकड़ा है पूरे उत्तर प्रदेश का। पंचायत इंतखाबात में बीजेपी को सियासी झटका लगा है, जो अगले साल होने वाले सिर्फ 8 महीने बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात का सेमीफाइनल समझा जा रहा है। किसी भी पार्टी ने इतनी तैयारी नहीं की थी जितनी हुक्मरान बीजेपी ने इस इंतखाबात यानी पंचायती इंतखाबात को लेकर की थी, लेकिन बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। इसके बावजूद बीजेपी पंचायत इंतखाबात में एसपी को शिकस्त नहीं दे सकी है। इससे बीजेपी वालों की नींद उड़ गई है। यूपी के 75 ज़िलों में 3050 सीटें हैं। ज़िला पंचायत के मेंबरों के चुनाव हुए हैं और इनमें बीएसपी को यानी समाजवादी पार्टी को 747, बीजेपी को 666, समाजवादी और बीएसपी 322, कांग्रेस को 77 सीटें मिली हैं। दोबारा सुन लें, समाजवादी पार्टी ने 747 सीटें हासिल की हैं, बीजेपी ने 666 सीटें हासिल की हैं और आम आदमी पार्टी को 64 नशिस्तें मिली हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों ने 1174 सीटें हासिल की हैं। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि बीजेपी कहाँ खड़ी है। आपको बताता चलूँ कि पिछले पंचायत इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि 2000 यानी 21 उसने दावा किया था कि अगला जो होगा, ये मामला जो होगा, जो ज़िला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी चीफ अखिलेश सिंह यादव ने दावा किया था कि 2022 का इशारा है, 2022 के जो असेंबली इंतखाबात होंगे उसकी लिस्ट सेमीफाइनल होगा। हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप थोड़ा सुना गोरखपुर में क्या हुआ है। गोरखपुर जाहिर सी बात है वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी जी का हल्का है। वहाँ क्या हुआ है, बीजेपी और समाजवादी को आज़ाद उम्मीदवारों के हाथों में वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी के आबाई जिला गोरखपुर में 68 सीटों में से 20 नशिस्तें सिर्फ बीजेपी को मिली हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने 25 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। ऐसी सूरत हाल में गोरखपुर के ज़िला पंचायत सदर की कुर्सी संभालने के लिए 35 मेंबरों की ज़रूरत है। ऐसी सूरत हाल में एसपी और बीजेपी के आज़ाद मेंबरान भी इसका कंट्रोल संभाल सकेंगे। वाराणसी में क्या हुआ है, वाराणसी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हल्का है। वहाँ 40 सीटें हैं, 40 में से समाजवादी पार्टी ने 17 हासिल की हैं, बीजेपी को नरेंद्र मोदी के हल्के में 8 ही सीटें मिली हैं, बीएसपी ने 3 सीटें हासिल कर ली हैं, कांग्रेस को 5 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट हासिल की है। दूसरा हल्का ज़िला फर्रुखाबाद में आज़ाद उम्मीदवारों का बगैर जीतना मुमकिन नहीं है। ज़िला फरीदाबाद में भी आज़ाद उम्मीदवार अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वहाँ ज़िला पंचायत की कुल 30 सीटें हैं, जिनमें से समाजवादी को 11 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, बीजेपी को 4 और बीएसपी को 2 और आज़ाद उम्मीदवारों को 13 सीटें मिली हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे मामला ज़िला बलरामपुर का है, जहाँ कुल 40 सीटें हैं, बीजेपी को 6 मिली हैं, एसपी को 11, बीएसपी ने 9, कांग्रेस को 1 और बाकी आज़ादों को 13 सीटें हासिल हुई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हल्के में सबसे बुरा हाल हुआ है और उससे बुरा हाल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के लखनऊ हल्के में हुआ है, जहाँ 25 सीटें हैं ज़िला पंचायत की। 25 में से सिर्फ बीजेपी को 3 ही मिली हैं और इनमें से उधर अब हम देखते हैं, उधर सोनिया गांधी का हल्का है रायबरेली में एसपी ने 52 में से 12 सीटें हासिल कर ली है, कांग्रेस और बीजेपी को 9 सीटें मिली हैं। समझा जा रहा है कि मगरबी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी का फ़ायदा समाजवादी और राष्ट्रीय लोक दल को मिला है। अब जो है अहम मसला है, उनमें आप सुन लें कि मुस्लिम उम्मीदवार कितने हुए हैं। सहारनपुर हमारे सामने एक वाक़ई मिसाल है। सहारनपुर में कुल 49 वार्ड हैं, 40 और 9, इनमें 13 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, जिनमें असरार, नसरीन, अब्दुल हकीम और खालिद वगैरह हैं। यहाँ बीजेपी के सिर्फ 14 मेंबर कामयाब हुए, 14 सीटें हासिल की हैं, समाजवादी 4, कांग्रेस 8, बीएसपी 16, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी 2, भारतीय किसान यूनियन 1 और 3 आज़ाद सीटें और 3 आज़ाद जीते हैं। उधर देखें मुजफ्फरनगर में 43 वार्ड हैं, इनमें से 8 में मुस्लिम 18 में मुजफ्फरनगर में 18 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इनमें बीजेपी और जो है वो
चंद्रशेखर की पार्टी 6, लोकदल के 3, बीएसपी 3, आज़ाद ज़्यादा हैं। यहाँ मोहम्मद आरिफ, तहसीन, इमरान अंसारी, आरिफा, इरशाद और समीना बेगम ने भारी जीत मारी है। हम देखें ज़िला शामली को, ज़िला शामली में ज़िला पंचायत के 19 वार्ड हैं, इनमें से 4 मुस्लिम हैं। इनमें अजीम खान, नफीसा फरजाना और परवेज़ अली हैं। और ये इत्तेफाक की बात है कि अजीम खान और परवेज़ अली दोनों ही एसडीपीआई के हैं। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल को 5, बीजेपी को 4, समाजवादी 2, एसडीपीआई 2, इस तरह है। बागपत देखें, ज़िला बागपत, वहाँ 20 वार्ड हैं, इनमें 3 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। लोकदल ने सिर्फ 8 सीटें हासिल की हैं, 4 बीजेपी के पास है, 3 आज़ाद और समाजवादी पार्टी। गाजियाबाद में देखें मुस्लिम 2 जीते हैं, कुल यहाँ 14 वार्ड हैं, जिनमें बीजेपी को 2 ही सीटें हासिल हुई हैं, बहुजन समाज पार्टी को 5, लोकदल के 3, समाजवादी पार्टी के 3। देखें मेरठ ज़िला जो सबसे अहम ज़िला समझा जाता है, मेरठ में 33 वार्ड हैं, यहाँ 6 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। यहाँ बीजेपी को 5 ही सीटें मिली हैं और समाजवादी को 8, बहुजन समाज पार्टी को 9, लोकदल ने 6 और 1 आप पार्टी का 1, 4 आज़ाद उम्मीदवार है। उधर जाए बिजनौर में 65 वार्ड हैं, इनमें 20 समाजवादी पार्टी को सीटें मिली हैं, 8 बीजेपी को, 5 बसपा को, 4 लोकदल, बाकी आज़ाद। इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि मगरबी उत्तर प्रदेश में जो ज़िला पंचायत के चुनाव हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तकड़ा झटका लगा है। और ऐसा झटका लगा है जिससे बीजेपी वालों की नींद उड़ गई है कि वे 2022 में अब से 8 या 9 महीने बाद असम्बली के विधानसभा के रियासती इलेक्शन होने वाले हैं। ये ज़िला पंचायत के चुनाव उनके लिए सेमीफाइनल समझा जा रहा है। सेमीफाइनल में बीजेपी को झटका लग गया है, बीजेपी की नींद उड़ गई है। अगर ये हालत बरकरार रहती है और किसानों का मसला उधर हल नहीं होता है और मुसलमानों और अक़लियतों ने अगर अकल से काम लिया और लोग एकजुट होकर लग गए तो बीजेपी के पूरी तरह 2022 में पैर उखड़ सकते हैं और पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी इस हार को आसानी से बर्दाश्त नहीं करेगी। वो इसको जीत में बदलने की कोशिश करेगी और वो कोशिश करेगी कि किसी तरह ये सब उसके हाथ आ जाएं और सब ये पूरा मामला जीत में बदल जाए। अब ये इन उम्मीदवारों के ऊपर है, ये कहाँ खड़े होते हैं, किस तरह मामले को लेकर चलते हैं, उन आवाम के ऊपर है कि वो अपनी बातों पर कहाँ तक अटके लगते हैं। बहरहाल फ़िलहाल जो ताज़ा हालत है वो ये है कि ज़िला पंचायत के 75 अजला में चुनाव हुए हैं, जिनमें 3050 सीटें हैं। उनमें समाजवादी पार्टी ने 747 सीटें हासिल की हैं, बीजेपी ने 666 हासिल की हैं, बीएसपी ने 322 और कांग्रेस को 77 सीटें हैं। बाकी आज़ाद उम्मीदवार और दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है, चंद्रशेखर की पार्टी, उनको सीटें मिली हैं। ये सूरत हाल है पूरे उत्तर प्रदेश की जो हमने आपके सामने पेश कर दी है।